बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब से अडियाला जेल में आज उनकी तीनों बहनों की मुलाकात हुई। सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब के 3 पैगामात पहुंचाए। इन 3 पैगामात की 3 फैसलों की बात करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एक बहुत अहम खबर आई है। सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान मीर साहब, ये मुख्तलिफ चैनल्स को हेड कर चुके हैं और इसके अलावा अपना एक बड़ा वाइब्रेंट सहाफ़ती करियर, एक जर्नी रखते हैं। इमरान मीर साहब ने एक बहुत दिलचस्प खबर दी है और इमरान मीर साहब की खबर क्यों काबिल भरोसा होती है, ये मैं अभी आपके सामने रखूंगा। ये मुआफ़ी के बारे में खबर है, इस बारे में भी बात करेंगे। और बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। उनका इत्मीनान क्या बताता है, यहीं से बात शुरू करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा है कि जेल में इमरान खान साहब की सहूलतें बहाल कर दी गई हैं। अब इमरान खान साहब को अखबार भी मिल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहले कहते थे कि कोई इमरान खान तक पहुंच के दिखाए, कोई इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाए, फिर उसके बाद इमरान खान को कोई अंदर रख के दिखाए, कोई सजा देकर दिखाए। फिर उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि इमरान खान की कोई मुलाकातें रोक कर दिखाए, हम इमरान खान को रिहा कराएंगे। अब उसके बाद ये इस बात पर भी खुशी का इजहार करते हैं कि इमरान खान की सहूलतें बहाल कर दी गई हैं, अखबार मिलना शुरू हो गया है, जेल हुक्काम तक किताबें पहुंचा दी गई हैं, इमरान खान का टीवी वापस ऑन कर दिया गया है। अब हमें इन लोगों की जानिब से ये बताया जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो खुद कितने सीरियस हैं इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए, इससे आप अंदाजा लगाइए। 12 जुलाई की तारीख थी। अली अमीन गंडापुर ने एक पैगाम दिया और पैगाम देकर कहा कि 90 दिन में या तो इमरान खान साहब बाहर होंगे या हम सियासत छोड़ देंगे। इसको मुख्तलिफ अंदाज से रिपोर्ट किया गया। कुछ ने कहा 90 दिन आर पार होगा, कुछ ने कहा 90 दिन बाद या तो तुम नहीं या सियासत में हम नहीं। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था। कुछ 45 दिन गुजर चुके हैं, 12 जुलाई से आप हिसाब लगाएं तो ये जो 90 दिन का अल्टीमेटम था, इसमें आधे दिन गुजर चुके हैं, आधे बाकी हैं। क्या हुआ अब तक? गंडापुर साहब ने, बाकियों ने क्या किया है? इतना बड़ा काफिला लेकर जो आप लाहौर पहुंचे थे, तो आप इमरान खान तक पहुंचे, इमरान खान से मुलाकात की। जिस तरह से आप लोग एक एक चीज पे बाकायदा तौर पर अल्टीमेटम देते हैं, इमरान खान से मुलाकात के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सके। तो ये हमने देखा। अब अलीमा खान साहिबा ने मुलाकात कर ली, बहनों ने मुलाकात कर ली, सलमान अकरम राजा साहब मिल लिए। ये भी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो अदालत में हिकमत अमली इख्तियार की, उसके नतीजे में हुआ। इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन उन्हें एक आई इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, ऑपरेशन नहीं रुका तो हालात मजीद खराब होंगे। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने पार्टी को हिदायत की है कि कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर कमेटियों से बाहर निकल आएं। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जिस तरह मोहसिन नकवी पीसीबी को तबाह कर रहा है, बिल्कुल वही हाल पाकिस्तान का आसिम मुनीर की सरबराही में हो रहा है। ये लोग अब कहते हैं कि इमरान खान से मिलने दिया जाएगा तो हिकमत अमली देंगे। नहीं मिलने देते आपको इमरान खान से। तो वो जो तहरीक पीक पे पहुंचाई थी आपने 5 अगस्त को, कि उस रोज इमरान खान को जेल में रखने के 2 बरस मुकम्मल हो गए, फिर 14 अगस्त को फिर निकलेंगे, हो गया। उसके बाद क्या? अब इमरान खान से मिलने देंगे तो हम कुछ करेंगे। तो जाओ मिलो इमरान खान से। ये लोग हमें अडियाला के बाहर भी नजर नहीं आते, जो लोग हमें बाहर नजर आते हैं मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस पे। तो ये इन लोगों की सीरियसनेस का आलम है। सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब से मिले और मिलने के बाद उन्होंने क्या बताया हमें? सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 3 फैसले इमरान खान ने किए हैं। पहला फैसला है कि महमूद खान अचकजई ऑपोजिशन लीडर होंगे, लेकिन हम पहले अपनी एक एफर्ट कर रहे हैं। शिबली फराज और उमर अयूब के हवाले से लीगल बैटल है, अगर उस लीगल बैटल में फेल हो गए तो महमूद खान अचकजई, फिर उसके अलावा कोई नाम नहीं। एक ये फैसला इमरान खान साहब का, ये सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आके बताया।
वगरना महमूद खान अचकजई ये नाम पहले आ चुका था। दूसरा, सलमान अकरम राजा साहब ने खुद ओहदा छोड़ने की बात की थी। उन्होंने कहा मेरा इस्तीफा इमरान खान साहब ने नामंजूर कर दिया, तो ये भी हो गया। मैंने आपसे कहा था कि सलमान अकरम राजा साहब की इस वक्त पार्टी को जरूरत है। जब आपके पास एक पालाशाह बेबी चेयरमैन जेल से बाहर मौजूद है जो कह रहा है इमरान खान की सहूलतें बहाल हो गई हैं, तो फिर उस पालिशे बेबी चेयरमैन की मौजूदगी में आपको सलमान अकरम राजा साहब की जरूरत है। वो तो आज पता चल रहा है ना हमें कि 8 फरवरी के बाद आप लोग बाहर क्यों नहीं आए, आप लोगों ने मैंडेट चोरी हो जाने पर एहतजाज क्यों नहीं किया। तो बैरिस्टर गौहर जो थे वो अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, उनसे राब्ता नहीं हो रहा था, ये पार्टी के लोग बता रहे। तो ये अगर उस पालिशे बेबी की सूरत हाल है तो फिर आगे आप देख लीजिए क्या बचता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। सलमान अकरम राजा साहब फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत है। अच्छा है कि इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब ने अडियाला के बाहर ये बातें की और ट्विटर पे खुद एक पोस्ट की और कहा इमरान खान साहब से आज 3 महीने बाद मुलाकात हुई, माशाल्लाह हशाश बशाश नजर आए, अज़्म फौलादी। ताहम बुशरा बीबी को पहुंचाई गई तकलीफ के हवाले से इंतहाई मुस्तरब थे। बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी कोठड़ी में बारिश का पानी रिसने की वजह से उन्हें करंट लगा, हब्स शदीद है, मेरा इस्तीफा मंजूर ना हुआ। ये सलमान अकरम राजा साहब ने खुद ट्विटर पे पोस्ट कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना ना लेना पॉलिटिकल कमेटी को कह दिया गया है, आप फैसला कीजिए। पॉलिटिकल कमेटी का आज रात इजलास होगा, उस इजलास के बाद सूरत हाल हमारे सामने आ जाएगी। शेख वकास अकरम साहब वो फैसला शेयर कर देंगे, आयशा भुट्टा साहिबा शेयर कर दिया करती हैं, वो कर देंगी, हमें पता चल जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये सिचुएशन है इमरान खान साहब से होने वाली मुलाकातों के बाद हमारे सामने। इमरान खान साहब तक किताबें पहुंचाई गई हैं। मैं उन किताबों के हवाले से देख रहा था, 6 किताबों की तस्वीर है। इन 6 किताबों में आप देख सकते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में किताब है। सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में जो किताब है ये बहाउद्दीन साहब की लिखी हुई किताब है, इसका तर्जुमा किया गया है। ये सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ साथ होते थे, सलेबी जंगें लड़ने वाले फातेह बैतुल मक़दस सलाउद्दीन अय्यूबी। तो उनकी लाइफ के बारे में है, उनके सब्र के बारे में है, उनकी फतूहात के बारे में है। इसी तरह से कैलिफेट, ये ह्यू कैनेडी की किताब है, ये 1947 में पैदा हुए थे। इस्लामिक हिस्ट्री पे इन्होंने बहुत लिखा है, ये इमरान खान साहब को पहुंचाई जाने वाली किताबों में शामिल है। उसके अलावा इमरान खान साहब जो किताबें पढ़ रहे हैं, फ़लस्तीन पे किताब है, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री पे किताब है और इस्लामिक हिस्ट्री पर दीगर किताबें हैं। तो इमरान खान साहब के मुताले में ये किताबें हैं, मुख्तलिफ राइटर्स की, ऑथर्स की तफसीर करदा कुरान करीम का जो नुस्खा है उसकी तफासीर इमरान खान साहब ने पढ़ी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हयात मुबारक पर किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ी और ये रिफ्लेक्शन हमें उनकी अडियाला जेल में गुफ्तगू में जो सहाफ़ियों से पहले बड़ी रेगुलर हुआ करती थी उसमें भी मिल रहा था। तो अब एक बार फिर ये किताबें जेल हुक्काम तक पहुंच गई हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ने बताया कि कोई 2 दर्जन किताबें उनकी फैमिली ने उन तक वक्तन फवक्तन पहुंचाई थी, 2 मिली थी। अब 6 मजीद हो गई हैं, तो इन 6 में से 1 मिलती है, तमाम मिलती हैं। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जेल हुकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उनकी फैमिली और दीगर की जानिब से पहुंचाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं दे रहे। मीर साहब ने जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था ना कि पीटीआई को माफ़ी मांगनी होगी, उस पर लिखा खुदा का वास्ता माफ़ी मांग लो। वो तो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, माफ़ी मंगवाने वाले ज़रूर मिन्नतों तरलों पर आ गए हैं। ख्वाजा साहब जितनी साबित कदमी कैदी ने दिखा दी है, ये ना हो कि माफ़ी आप लोगों को मांगनी पड़ जाए। फिर उन्होंने कई घंटों के बाद इस ट्वीट पर एक कोट ट्वीट किया और कहा माफ़ी वाली बात पर एक बाखबर आदमी से बात हुई तो जो नतीजा मैंने अक्स किया उसके मुताबिक खान साहब लंबी आह भरकर ये आवाज निकाल दें तो भी काम चल जाएगा। अगर ये भी ना कर सकें तो कम से कम दिल में बुरा जाने, अगर ये भी ना कर सकें तो कम से कम दिल में बुरा जाने, लेकिन ये मुआफ़ी का कमजोर तरीन दर्जा होगा। ये इमरान मीर साहब ने अपना नतीजा निकाला है। मैं इसको खबर के तौर पर क्यों देख रहा हूं, इसलिए कि मीर साहब जो हैं, आपने अगर उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा तो मीर साहब के फेसबुक प्रोफाइल पर, और वो तस्वीरें गूगल पे भी मिल जाती हैं, तो मीर साहब के बड़े बड़े ताकतवर लोगों से बड़े पुराने मरासिम हैं, बहुत पुराने मरासिम हैं। हमारे यहाँ 3 स्टार 4 स्टार मीर साहब के दोस्तों में शामिल हैं, पुराने दोस्तों में शामिल हैं। तो मीर साहब के पास अंदर की खबर हो सकती है और मीर साहब
درست کہہ رہے ہوں گے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے. تو معافی کا ہمارے ہاں پچھلے کچھ دنوں میں حکومت کو تو بہت زور سے جوش آیا ہوا ہے کہ معافی عمران خان صاحب کی جانب سے مانگی جائے. آخری چیز، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اورا لکھا ہوا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا پروفائل اور تصویر لگی ہوئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ، وہ کراچی کی اردو میں کہتے ہیں بھرم کے ساتھ دورہ جاپان میں کسی جانب دیکھ رہی ہیں، اور پھر A.U.R.A لکھا ہوا اورا. تو یہ بھی بھرم ہی ہے نا صاف لفظوں میں. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ خود فیس بک پر اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ سے خود اپنی تعریف پوسٹ کر دی، تو پھر یہ ڈیلیٹ کر دی گئی. یعنی تعریف کوئی اور کرتا نا اور آپ اس کے بعد اس کو ہمبلڈ ہونے کا، تھینک یو کا کوئی اور ایموجی پوسٹ کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ. لیکن یا تھینک یو وغیرہ، یا اگر آپ فیس بک اور ٹک ٹاکر والے ہیں تو آپ دل ہی دل میں تو ہاں سویٹ کرتے ہیں، لیکن اسی طرح کی کوئی چیز نائس ماشاءاللہ وغیرہ لکھ دیتے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے خود یہ پوسٹ کی. ڈیلیٹ کیوں کی؟ کسی نے کہا کہ اس لیے کہ یہ ایک فیک اکاؤنٹ بھی چلا رہی ہوں گی، اس فیک اکاؤنٹ سے پوسٹ کرنی ہوگی اور بعد میں اسی پر ایموجی بنانا ہوگا. لیکن یہ سوئچ کرنا بھول گئی اور مریم نواز شریف سے ہی فیس بک پر انہوں نے پوسٹ کر دیا. اس کے بعد ڈیلیٹ کرنا پڑا کہ اپنی تعریف پوسٹ کرتے ہوئے، اپنے بارے میں اتنی جاندار باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اسے ڈیلیٹ کر دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.